Hello dear aspirants, welcome back to the channel English Character. So dear aspirants, today in this video we are going to understand what sonnet is. A sonnet is a highly structured form of poetry that originated in Italy during 13th century, later becoming popular in England and across the world. The word sonnet comes from Italian sonetto, which means little song or little sound. So without any further delay, let's try the MCQ practice based on this form of poetry, sonnet. So dear aspirants, as you can see on the screen, MCQ based on the form of poetry, sonnet. The first question is, how many lines does a traditional sonnet have? तो ट्रेडिशनल सोनेट्स में जनरली कितनी लाइंस होती है? 10, 12, 14, 16. तो राइट ऑप्शन हमारी ये 14, 14 लाइनें होती है ना, 14 लाइनें होती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच सेंचुरी डिड फ्रांसिस्को पेट्रार्क राइट हिज सोनेट्स टू लोरा? तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने लोरा के लिए कौन सी सेंचुरी में सोनेट्स लिखे थे? 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी. तो राइट ऑप्शन ओवर हियर इज 14th सेंचुरी. 14वीं शताब्दी में फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने लोरा के लिए सोनेट्स लिखे थे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ अ स्पेनियन सोनेट? तो आपको स्पेनियन सोनेट्स की राइमिंग स्कीम बताना है. तो राइट ऑप्शन वही है इज ए बी सी डी में से आपको बताना है कि स्पेनियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है. तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम है ए बी है ना, बी सी सी डी ई, विच इज करेक्ट वन. ए ऑप्शन इज द राइट वन. आपको याद रख लेना है कि स्पेनियन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई. ओके. Now let's move on to fourth question. Which poet introduced the sonnets to English literature? तो कौन से पोएट ने सोनेट्स के फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था टू इंग्लिश लिटरेचर, है ना, इंग्लिश लिटरेचर के लिए? विलियम शेक्सपियर, सर थॉमस वैट, एडवर्ड स्पेंसर, जॉन मिल्टन. तो राइट ऑप्शन हियर इज सर थॉमस वैट, जिन्होंने सोनेट के फॉर्म को इंग्लिश लिटरेचर के लिए इंट्रोड्यूस किया था, जिनका नाम है सर थॉमस वैट. ओके. Now let's move on to fifth question. In Petrarchan sonnet, where does the volta typically occur? तो आपको वोल्टा बताना है कि वोल्टा कहाँ पे जनरली अकर होता है, कहाँ पे लगता है पेट्रार्कन सोनेट के अंदर. आफ्टर इज फर्स्ट क्वार्ट्रेन. क्वार्ट्रेन तो आपको पता ही है, 4 लाइन का एक क्वार्ट्रेन होता है. बिटवीन द ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ऑक्टेव 8 लाइन का होता है, सेस्टेट 6 लाइन का होता है. इन फाइनल कपलेट, कपलेट आपको पता ही है 2 लाइन का एक कपलेट बनता है बिफोर द थर्ड क्वार्ट्रेन. तो राइट ऑप्शन ओवर हियर इज बिटवीन द ऑक्टेव एंड सेस्टेट, जिसके बीच में वोल्टा अकर होता है, यानी वोल्टा लगता है. ओके. नाउ लेट्स मूव टू सिक्स क्वेश्चन. इसका फिफ्थ का जो है बी इज द राइट वन. ओके. नाउ लेट्स मूव टू सिक्स क्वेश्चन. विच शेक्सपियरियन सोनेट्स बिगिन विथ शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे? तो शेक्सपियर का जो सोनेट है ना, ये बताना है आपको कि ये कहाँ से कब शुरू होता है. शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे. सोनेट 18 से शुरू होता है, सोनेट 130, सोनेट 116, सोनेट 73. तो राइट ऑप्शन है सोनेट 18 इज द राइट आंसर. ए इज द राइट ऑप्शन. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच थीम इज लीस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल सोनेट्स? सो कौन सी जो थीम है सबसे कम एसोसिएटेड है ट्रेडिशनल सोनेट के साथ? पॉलिटिकल सटायर, आइडियलाइज्ड लव, मॉर्टेलिटी, नेचर्स ब्यूटी. तो राइट ऑप्शन ओवर हियर इज अ पॉलिटिकल सटायर, जो कि लीस्ट यानी कि बहुत ही कम एसोसिएटेड है किसके साथ? ट्रेडिशनल सोनेट्स के साथ. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पोएट रोट द सोनेट्स सीक्वेंस अमोरिटी? ठीक है. तो कौन से पोएट ने जो है सोनेट सीक्वेंस अमोरिटी लिखी थी? एडवर्ड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, जॉन डन, पीबी शेले, है ना, पर से 22 शेले, जिनको शॉर्ट में पीबी शेले भी बोला जाता है. ओके. तो आपको पोएट का नाम बताना है जिन्होंने अमोरिटी नाम का जो सोनेट सीक्वेंस लिखा था. ठीक है, बताना. तो इसका राइट आंसर है एडवर्ड स्पेंसर. ओके, जिन्होंने, है ना, अमोरिटी नाम का जो है सीक्वेंस, जो सोनेट सीक्वेंस लिखा था. ओके. Now let's move to next question. What is the meter commonly used in sonnets? तो कौन सा सोनेट्स के अंदर कॉमनली जो मीटर यूज किया जाता है ना? आयम्बिक पेंटामीटर, ट्रोकाइक टेट्रामीटर, डेक्टालिक, हेक्सामीटर, एनापेस्टिक, ट्राईमीटर. तो राइट ऑप्शन इज आयम्बिक पेंटामीटर, विच इज नोन बाय एवरीवन. ओके, सबको पता है, जो भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं उनको तो पता ही है. सोनेट्स के अंदर जो कॉमनली यूज किया जाता है ना मीटर, वो है आयम्बिक पेंटामीटर. ओके. Now let's move on to 10 question. Which of the following is a feature of Shakespearean sonnet? तो आपको शेक्सपियरियन सोनेट के फीचर्स बताना है. ऑक्टेव एंड सेस्टेट स्ट्रक्चर, इंटरलॉकिंग राइम स्कीम, 3 क्वार्टर्स एंड कपलेट, टेर्जा मिरिमा. तो आपको पता ही है कि शेक्सपियरियन सोनेट के जो है फीचर्स वो ये है कि उसमें 3 क्वार्टर्स होते हैं. क्वार्टर्स, एक क्वार्टर जो होता है 4 लाइन का होता है, तो 3 क्वार्टर्स हुए कितने? 12 लाइन्स के. और कपलेट कितने का?
2 लाइन का होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है आपका सी इज द राइट आंसर, है ना। तो शेक्सपियर सोनेट का जो फीचर है वो है 3 क्वार्टर्स एंड अ कपलेट। Now let's move on to 11th question, which is known for the sonnet sequence sonnets from the Portuguese, है ना। तो कौन जाना जाता है सोनेट सीक्वेंस sonnets from the Portuguese के लिए? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, इमली डिकिल्सन, क्रिस्टिना रोजिट या सैल्विया प्लेथ, है ना। तो राइट ऑप्शन ओवर हियर इज एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ठीक है। एलिजाबेथ बैरेट है ना, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो कि किसके लिए जाना जाते हैं? सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज के लिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू 12 क्वेश्चन नंबर 12, विच मीटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सोनेट्स? तो कौन सा मीटर जो है कॉमनली यूज किया जाता है सोनेट्स के अंदर? ट्रोकाइक, टेट्रामीटर, आयमिक पेंटामीटर, डेक्टालिक, हेक्सामीटर, एनापेस्टिक, ट्रिमिस्टर, है ना, ट्रिमिस्टर। तो राइट ऑप्शन इज आयमिक पेंटामीटर which is commonly used, most commonly used in sonnets. Okay, तो option number यहाँ पे B is the right one from question 12. Okay, now let's move on to question number 13. What is the term for the thematic shift or turn in a sonnet? तो जब भी सोनेट के अंदर जो एक शिफ्ट और टर्न आता है उसे क्या बोला जाता है? कपलेट, वोल्टा, रिफ्रेन, एंजाम बैंड। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको बनता है वोल्टा, जिसके बारे में हम बात करी थी, जो कि ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में अकर होता है, यानी कि वहां पे वो लगता है वोल्टा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14, विच सोनेट टाइप यूजेस द राइम स्कीम ABAB CDCD EF EF GG? तो राइट ऑप्शन आपको बताना है यहाँ पे। अगर आपकी मेमोरी रिटेंशन अब बहुत अच्छी है तो आप बता पाएंगे इसके आंसर, जो कि राइमिंग स्कीम दे रखी है। पेट्राकन की है, स्पेंसरियन की है, शेक्सपियरियन की है, मिल्टोनिक की है ना। तो राइट ऑप्शन देखो, मिल्टोनिक तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, ये तो बिल्कुल भी राइट ऑप्शन नहीं है। कंफ्यूजन हो सकता है इन तीनों के बीच में, पेट्राकन, स्पेंसरियन और शेक्सपियरियन। तो राइट ऑप्शन हमारी शेक्सपियरियन। ओके, ABAB CDCD EF EF GG जो कि राइम स्कीम किसकी है? शेक्सपियर की। ओके, शेक्सपियर की ये फीचर्स भी है ना, कि सोनेट फीचर्स भी हैं। ओके, शेक्सपियर सोनेट के ये फीचर्स भी हैं जिनको बोला जाता है ABAB CDCD EF EF GG। ओके, नाउ लेट्स मूव टू 15 क्वेश्चन, इन अ पेट्राकन सोनेट द सोनेट टिपिकली फॉलोज विच राइमिंग स्कीम? तो पेट्राकन सोनेट के अंदर जो सेस्टेट जो होता है ना, 6 लाइन का होता है, उसमें कौन सी राइमिंग स्कीम यूज किया जाती है ना, वो आपको बताना है। ABAB देखो, ABBA है ना, ABBA, CDCD CDCD, AABB CC, EF EF GG। तो राइट ऑप्शन हमारी इज CDCD। जब इसमें वेरिएशन भी हो सकता है CDCD के, और CD की जगह ये भी हो सकता है CD ही, जिसको कीड़े कीड़े नाम से एक निमोनिक्स के तरीके से इसे याद करने का जो तरीका है, इसे कीड़े कीड़े की तरह भी याद किया जाता है। लोगों जो लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो उसे कीड़े कीड़े की तरह भी याद करते हैं। ओके, तो CD या भी तरीके से आप याद कर सकते हैं, या कीड़े कीड़े बोल के भी याद कर सकते हैं ना, CD को। ओके, तो इसमें ये वेरिएशन हो सकता है। अगर आपका ऑप्शन CD होगा तो आप CD भी लगा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, विच स्ट्रक्चर डिफाइंस अ शेक्सपियरियन सोनेट? तो आपको पता है शेक्सपियर सोनेट का जो स्ट्रक्चर क्या होता है ना, 3 क्वार्टर्स है ना, कपलेट है ना, 4 लाइन का जो एक क्वार्टरन होता है, और कपलेट 2 लाइन का होता है। तो B इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो B इज द राइट वन, B ऑप्शन इज द राइट वन। नाउ लेट्स मूव टू 17 क्वेश्चन, द लाइन सो लॉन्ग लिव्स विथ एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये आपको जो दे रखी है आपको लाइन, इसका कौन सा एग्जांपल है? वोल्टा इन अ पेट्राकन सोनेट, कपलेट इन अ शेक्सपियरियन सोनेट, रिफ्रेन इन अ स्पेंसरियन सोनेट, ऑक्टेव रिजोल्यूशन। तो राइट ऑप्शन होगा ये इज अ कपलेट इन अ शेक्सपियरियन सोनेट, है ना, जो कि सोनेट नंबर 18 से लिया गया है ये लाइन, ठीक है। सो लॉन्ग लिव्स विथ एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी इज एन एग्जांपल। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या बनता है? कपलेट इन अ शेक्सपियरियन सोनेट। Now let's move to question number 18. Which theme is least associated with traditional sonnet? तो कौन सी जो थीम, ये क्वेश्चन इज रिपीटेड। ओके, एंड अगर आपकी जो मेमोरी रिटेंशन अच्छी है तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। तो ट्रेडिशनल सोनेट के साथ सबसे कम एसोसिएटेड कौन सी थीम है? इमॉर्टलिटी ऑफ आर्ट, पॉलिटिकल सटायर, आइडियलाइज्ड लव, पैसेज ऑफ टाइम। तो राइट ऑप्शन इज द पॉलिटिकल सटायर, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है और कुछ अलग तरीके से नहीं पूछा गया है, फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर मेमोरिटेशन के लिए क्वेश्चन में डाल दिया जाता है बीच में। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्टिंग्विशेस, यानी कि कौन सी चीज भिन्न करती है ना, अलग करती है स्पेंसरियन सोनेट फ्रॉम अ शेक्सपियरियन सोनेट? स्पेन सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट से किस तरीके से अलग थलग करती है ना? यूज ऑफ टेर्जा रिमा, इंटरलॉकिंग राइम स्कीम, ABAB BC, लैक ऑफ वोल्टा, फ्री मीटर। तो रेड ऑप्शन आपको यहाँ पे बनता है
इंटरलॉकिंग राइम स्कीम ABAB CBCBC, ओके, विच इज़ राइट वन, है ना। तो स्पेन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट के जो दोनों को भिन्न कर डिस्टिंग्विश जो करती हैं दोनों को एक दूसरे से, वो ये है कि इंटरलॉकिंग राइम स्कीम जो कि ABAB और BCBC है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। इन अ पेट्रार्कन सोनेट वेयर डज द वोल्टा यूजुअली अकर। पेट्रार्कन सोनेट के अंदर वोल्टा कहाँ पे होता था? आफ्टर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिटवीन द ऑक्टाव एंड सेस्टेट, इन अ फाइनल कपलेट, बिफोर द थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपको पता है रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता हो जाना चाहिए, आपको आ जाना चाहिए, आपकी मेमोराइजेशन अच्छे से। बिटवीन द ऑक्टाव एंड सेस्टेट के बीच में आता है वोल्टा, ओके, पेट्रार्कन सोनेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच पोएट इज नॉट फेमसली एसोसिएटेड विद सोनेट्स, है ना। तो कौन सा जो पोएट है फेमसली एसोसिएट नहीं है सोनेट के साथ? विलियम वर्ड्सवर्थ, सिल्विया प्लेथ, विलियम शेक्सपियर, फ्रांसिस्को पेट्रार्का, है ना। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे आपको बनता है सिल्विया प्लेथ, जो कि फ्री वर्स और कन्वेंशनल पोएट्री के लिए जाने जाते हैं। उनका सोनेट्स से कोई ज़्यादा लेना देना नाता नहीं है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ, सिल्विया प्लेथ, है ना, विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ और फ्रांसिस्को पेट्रार्का, ये जो सोनेट्स के साथ काफ़ी फेमसली एसोसिएटेड है। लेकिन सिल्विया प्लेथ जो हैं वो फेमसली एसोसिएटेड नहीं है, वो फ्री वर्स के लिए जाने जाते हैं और कन्वेंशनल पोएट्री के लिए जाने जाते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। मॉडर्न सोनेट्स में डिविएट फ्रॉम ट्रेडिशनल रूल्स बट ऑफन रिटर्न, ठीक है। तो मॉडर्न जो सोनेट्स आ रहे हैं ना, नए ज़माने के जो सोनेट्स आ रहे हैं, वो ट्रेडिशनल रूल्स से तो डिविएट यानी कि हट के हो सकते हैं, है ना, लेकिन उनमें एक कौन सी बात है जो अभी भी जो पुरानी वाली बात है ना, यानी कि ट्रेडिशनल रूल्स के अभी भी वो फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्ट ABAB राइमिंग स्कीम, 40 लाइन्स एंड अ वोल्टा, ट्रोकैक मीटर या पॉलिटिकल थीम्स। तो राइट ऑप्शन इज 40 लाइन्स एंड अ वोल्टा, ठीक है, जो कि ये हमेशा रिटर्न रहती है, बनी हुई रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। हालांकि वेरिएशंस बाकी और भी हो सकते हैं, डिविएशंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है अभी भी बनी हुई है, 40 लाइन्स एंड अ वोल्टा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। द सोनेट फॉर्म ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री। तो आपको बताना है कि ये जो सोनेट्स हैं, है ना, कौन सी कंट्री से ओरिजिनेट हुए? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ग्रीस। द राइट ऑप्शन इज इटली। ऑब्वियसली आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, इटली है, ओके, ऑब्वियसली। तो सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ ईयर, जो कि सोनेट्स है इस कंट्री से ओरिजिनेट हुए थे, है ना, इटली। डेवलप्ड बाय इटालियन पोएट लाइक पेट्रार्क इन द 14th सेंचुरी, ओके। Who is credited with introducing the sonnet to English literature, है ना। तो किसको क्रेडिट किया जाता है सोनेट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंग्लिश लिटरेचर के अंदर? विलियम शेक्सपियर, सर थॉमस वैट, जॉन डन, एडमंड स्पेंसर। तो राइट ऑप्शन ये यहाँ पे एडमंड स्पेंसर नहीं है, सर थॉमस वैट है, ओके। सर थॉमस वैट राइट आंसर, जो कि देखो पेट्रार्कन सोनेट जो है, देखो इन्होंने ट्रांसलेट किया था, है ना, पेट्रार्कन सोनेट्स को इनटू इंग्लिश इन 16th सेंचुरी, और पेट्रार्कन सोनेट्स को 14th सेंचुरी में लिखा था, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सर थॉमस वैट जो थे, है ना, इन्होंने जो पेट्रार्कन सोनेट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया था, है ना, इन 16th सेंचुरी, ओके। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। इन विच सेंचुरी डिड पेट्रार्क राइट हिज फेमस सोनेट्स टू लोरा। तो कौन सी सेंचुरी के अंदर पेट्रार्क ने फेमस सोनेट्स लोरा के लिए लिखे थे? अभी मैंने बताया आपको 14th सेंचुरी इज द राइट वन, ओके। 14th सेंचुरी इज द राइट वन, ओके। और ये पेट्रार्क है ना, कैंजोनियर, है ना, कैंजोनियर पॉपुलराइज्ड द सोनेट्स ड्यूरिंग द रेनेसां पीरियड, ठीक है। रेनेसां पीरियड के दौरान जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हुए थे, है ना, काफ़ी लोकप्रिय हुए थे, ठीक है, ये सोनेट्स। Now let's move on to 26th question. Which poet's sonnets addressed a political and religious conflict in 17th century? तो कौन से पोएट्स के सोनेट्स हैं उन्होंने पॉलिटिकल रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस किया था 17th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड के अंदर? जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शेले। तो राइट ऑप्शन ऑफ ये इज जॉन मिल्टन, है ना, जिनके सोनेट्स जो है उन्होंने टेकल किया था थीम लाइक फ्रीडम एंड टायरनी ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर, ठीक है। जॉन मिल्टन ने ऐसे सोनेट्स को भी टेकल किया हुआ है जिसमें पॉलिटिकल और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, है ना, दिखता हो, है ना, और लोगों के सामने उन्होंने इस चीज़ों को रिफ्लेक्ट भी किया था, ठीक है। किसको, है ना, किसको किया था? फ्रीडम एंड टायरनी ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर, ओके। Now let's move on to question number 27. The first major sonnet sequence in English, Astrophily and Stella, was written by. तो फर्स्ट मेजर सोनेट की जो सीक्वेंस है इंग्लिश के अंदर, एस्ट्रोफिली एंड स्टेला,
किसके द्वारा लिखे गए थे? एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन। तो रेड ऑप्शन आपका बनता है यहाँ पे सर फिलिप सिडनी, जिन्होंने पब्लिश किया था पोस्ट्यूमसली इन 1591, यानी कि उनके मरने के बाद, पोस्ट्यूमसली यानी उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ था सर फिलिप सिडनी का ये जो वर्क है, जिसका नाम है ना एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, है ना। सबसे बड़ा जो सोनेट का जो सीक्वेंस था इंग्लिश के अंदर सर फिलिप सिडनी ने लिखा था, उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ था, और ये ईयर भी पता रखना है 1591, 1591 में। इट इंस्पायर्ड द इंग्लिश सोनेट ट्रेडिशन एज वेल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which historical period saw the rise of the Shakespeare sonnet? तो कौन से हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर शेक्सपियर सोनेट का राइज होता हुआ देखा गया, है ना? मिडावल एरा, एलिजाबेथन एरा, रोमांटिक एरा, विक्टोरियन एरा। तो अगर आप शेक्सपियर को थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको एक कॉमन सेंस आ जाएगा और आप इंटेलेक्चुअल गेस कर सकते हो, एलिजाबेथन एरा इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर शेक्सपियरियन सोनेट्स राइज होते हुए दिखे, है ना। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर शेक्सपियर ने 154 है ना सोनेट्स लिखे इन द लेट 16th सेंचुरी अर्ली 17th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 29, द रोमांटिक पोइट्स लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स रिवाइव्ड द सोनेट्स टू एक्सप्लोर। तो रोमांटिक पोइट्स जो हुए जैसे कि वर्ड्सवर्थ और कीट्स, इन्होंने सोनेट्स को वापस से रिवाइव किया, यानी कि वापस से पुनर्जीवित किया, जागृत किया, है ना। क्या एक्सप्लोर करने के लिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नेचर, कोर्टली लव ट्रेडिशन, रिलीजियस डिवोशन, सटारिकल ह्यूमर। तो राइट ऑप्शन आपका बनता है यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नेचर, है ना। तो ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ ईयर। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नेचर, रोमांटिक्स यूज्ड, रोमांटिक पोइट्स जो थे उन्होंने यूज किया सोनेट्स को टू रिफ्लेक्ट ऑन नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस एंड सोसाइटल चेंजेस, है ना। समाज में जो बदलाव ला सकते हैं, है ना, और नेचर और ह्यूमन इमोशंस को लेकर उन्होंने एक प्रकाश डाला था रोमांटिक पोइट जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स ने, है ना। तो उन्होंने वापस से रिवाइव किया, यानी पुनर्जागृत किया किसको? सोनेट्स को। किसके लिए? है ना, रिफ्लेक्ट करने के लिए नेचर और ह्यूमन इमोशंस एंड सोसाइटल चेंजेस पर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, विच पोएट रोट सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज अ सीक्वेंस डेडिकेटेड टू हर हस्बैंड। तो कौन से पोएट ने जो है सोनेट्स लिखे थे फ्रॉम द पोर्टुगीज, है ना, जो एक सीक्वेंस थी डेडिकेटेड थी उनके हस्बैंड को? इमली डिकिंसन, है ना, इमली डिकिंसन, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, क्रिस्टीना रोजिट या सिल्विया प्लेथ। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है आपका एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, है ना। एलिजाबेथ ब्राउनिंग विक्टोरियन एरा सोनेट्स थे और इनको 1814 में लिखा गया था, ब्लेंडिंग पर्सनल एंड रोमांटिक थीम्स, तो जिसके अंदर जो है मिक्सचर था पर्सनल और रोमांटिक थीम्स का। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका बनता है बी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, है ना, जिन्होंने क्या किया था, एक सीक्वेंस डेडिकेट करी थी अपने हस्बैंड को, है ना, तो जिसका नाम था फ्रॉम द पोर्टुगीज। Now let's move to 31. The term sonnet derives from the Italian word sonetto, which means, तो सोनेट जो है ये इटालियन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसे सोनेटो बोला जाता था, है ना, और इसका मीनिंग क्या था? लिटिल सॉन्ग, लिटिल पोएम, लिटिल स्टोरी, लिटिल रिदम। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है लिटिल सॉन्ग, विच इज द करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, now let's move to question number 32. Which event influenced Milton's sonnets on the Lat massacre in the Piedmont? ठीक है, तो कौन सा इवेंट है जिसने मिल्टन के जो सोनेट्स उनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित किया, और उन्होंने एक सोनेट लिखा था, है ना, ऑन द लैट मैस्कर इन द पिडीमॉन्ट, द इंग्लिश सिविल वॉर, द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, अ प्रोटेस्टेंट मैस्कर इन इटली, द ब्लैक डेथ। तो राइट ऑप्शन आपका बनता है अ प्रोटेस्टेंट मैस्कर इन इटली, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा एक जो लोग हैं विरोध में खड़े हुए थे और वहाँ पे उनका नरसंहार, यानी कि उनको काट दिया गया, उनका खून कर दिया गया, है ना, इन इटली के अंदर। ओके, इससे प्रभावित होकर मिल्टन ने सोनेट लिखा था ऑन द लैट मैस्कर इन पिडीमॉन्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 33. द न्यू वर्ल्ड सोनेट ऑफ क्लाउड मैके, है ना, एड्रेस्ड द थीम टाइड टू colonialism and racial identity, medieval chivalry, Victorian industrialization, Greek mythology. तो राइट ऑप्शन आपका बनता है colonialism and racial identity is the right one. Now let's move to question number 34. Sorry. Which poet defied tradition by writing unrhymed sonnets in free verse? तो आपको नाम बताना है ना, कौन से पोएट ने डिफाई किया? सॉरी फॉर दिस, ई कमिंग्स इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ई कमिंग्स ने जो है ना डिफाई किया था ट्रेडिशन को बाय राइटिंग अनराइम्ड सोनेट्स इन फ्री वर्स। ओके, जो कि मॉडर्निस्ट पोएट थे, एक्सप्लेनेटेड विद द फॉर्म, जिन्होंने लिखा था नेक्स्ट टू ऑफ कोर्स गॉड अमेरिका आई। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 35, इन अ पेट्रार्क सोनेट द ऑक्टेव टिपिकली प्रेजेंट्स। तो पेट्रार्क सोनेट के अंदर जो ऑक्टेव है वो किसको प्रेजेंट करता है? रिवोल्यूशन, प्रॉब्लम और क्वेश्चन, अ समरी, अ डायलॉग। राइट ऑप्शन आपका बनता है प्रॉब्लम और क्वेश्चन, जिसको ऑक्टेव के अंदर ऑक्टेव टिपिकली प्रेजेंट करता है किसको? प्रॉब्लम और क्वेश्चन को पेंटागन सोनेट के अंदर। इस तरीके से आपके सारे एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई होप यू विल बी प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर द वर्क 2 एग्जाम इंग्लिश मैथ्स। ओके, तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। इसी के बीच में आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।